मैं कह रहा हूँ कि देखो मुसीबत क्या है बताता हूँ आपको। क्या है कि ओशो किसी ने पूछा, जो था ना ब्रिटेन, जो इंग्लैंड का राजकुमार था, यही चार्ल्स, तो वो ओशो के पास आए। अब आए तो रुक गई। अब वो उनको लाने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने कनाडा के प्रिंस को भेजा कि भाई आप उनको लेके आओ, पता नहीं कहाँ कहीं संन्यास ना ले ले। घरों में बड़ा डर लगता है कि मेरा बेटा संन्यास ना ले ले बाई डरती रहती कि मेरा हस्बैंड संन्यास ना ले ले। मतलब हस्बैंड खरबोपति हो जाए वो ठीक है, संन्यास ले ले वो मुसीबत है। जबकि असली धन तो संन्यास में है। जो आज कहा था मैंने, जो वाणी छेड़ी थी कि नाम ध्याइए सुख फल पाइए, आठों पहर हरा दिए। उस सुख फल वो नहीं कि दुनिया में तुमको गाड़ी मिल जाए और बंगले मिल जाए और ये मिल जाए। सुख के दो तरीके हैं। अगर आप जहां हो मन में चाहे ही नहीं कुछ और पाने की, सुख भूल गए, सुख नहीं हो गया, नहीं हो गया सुख। चाहो तब तो ना, आप जहां खड़े हैं और जो होना चाहते हैं उसमें जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा असंतुष्टि होगा। अगर सुख का ध्येय संतुष्टि है, सुख का ध्येय संतुष्टि है, या सुख का ध्येय ये इकट्ठा करना है, संतुष्टि है। अगर मैं एक कमरे में संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं। मुझे चाह नहीं है कि मुझे महल चाहिए, नहीं तो चाह को लिमिट कहाँ है। मुझे सिकंदर हिंदुस्तान जब क्रॉस करने आया तो झेलम नदी के किनारे वो घूम रहा था रात को कि भैया पता करें हमारे सैनिक कहाँ से पार करेंगे नदी को। तो देखा कि चांदनी रात में एक नग्न फकीर सो रहा है आराम से। उसकी नग्नता और उसकी मतलब जिस रिलैक्स से वो सो रहा था उससे उसको जलन हो गई राजा को। कहा बताओ इसके पास कुछ भी नहीं है और ये व्यक्ति क्या मजे से सो रहा है, ऐसी सुख कहाँ नसीब है। जैसे आप लोग भी, जब हम लोग कभी निकलते हैं ना, चले गए किसी हिल स्टेशन पे, या चले गए कहीं सी शोर में, या चले गए किसी नदी किनारे या किसी जंगल में चले गए, तो आपके पास भले मर्सिडीज गाड़ियां घर में हो, लेकिन वहां पे अगर आप अकेले कहीं बैठ गए तो लगता है क्या सुख है यार। वो अचानक एक फील होती है कि जी गजब का माहौल है यहाँ पे। और उस वक्त आपको ना तो आपकी मर्सिडीज गाड़ी को सुख दे रही है, ना आपको आपके महल सुख दे रहे हैं, ना आपको आपके बच्चे सुख दे रहे हैं। आपको एक सुख का एहसास पता नहीं कहाँ से हो जाता है। वो लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है इसमें। वो कहीं हिल स्टेशन पे कोई ढाबे के पास आप बैठ के एक चाय पी रहे हो, कहते क्या भाई ये चीज़ कहीं नहीं मिल रही है। तो सुख तो आपके अंदर है ना, कि चूंकि आपने फैसला किया कि भाई ये चीज़ से सुखी मिलेगी। द मोमेंट यू अटैच योर हैप्पीनेस विद ऑब्जेक्ट्स, मारे गए सारे मारे गए। उसको पूछा, सिकंदर ने पूछा कि बाबा ये बताओ तुम कौन हो। तो बाबा बोले कि आप बताओ कि आप कौन हो और क्या करने आए हो। तो बोला कि वो बता दूंगा, लेकिन ये बताओ कि आप इतना खुश कैसे हो, मतलब क्या है आपके पास। कुछ दिख तो नहीं रहा मुझे, कोई संपत्ति नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई जवाहरात नहीं, आप सुख कैसे हो। कहा कि वो बता दूंगा मैं, पहले आप मुझे बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करने आए हो। कहा जी मेरा नाम अलेक्जेंडर है और मैं भारत को जीतने आया हूँ। बोला अच्छा। बोला फिर क्या करोगे। कहते भारत के बाद फिर और जो नज़दीक के राज्य उसको जीतूंगा, फिर उसको जीतूंगा, फिर उसको जीतूंगा। बोला अच्छा जी फिर क्या करोगे। बोला फिर घर जाऊँगा। बोले फिर क्या करोगे। बोले फिर आराम करूँगा। तो कहा वो तो मैं भी कर रहा हूँ, तू इतना करने की बात करेगा तो यहाँ वहाँ कहाँ जाएगा, कितनों को मारेगा, कितनों को काटेगा, वो आराम करेगा, वो मैं कर रहा हूँ अभी। इससे एक चीज़ समझ में नहीं आनी चाहिए, मतलब कहीं इससे ये बात ना फैल जाए दिमाग में कि आलसी बन जाओ। आलसी नहीं बनना, कर्म करते रहना है। जैसे कि अक्सर ना ये लोग चूँकि हिंदुस्तानी इंटरप्रिटेशन में बड़े माहिर होते हैं, इंटरप्रेट कर लिया, अच्छा कुछ नहीं करना चाहिए ज़िंदगी, बेटर हो, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना है, करते रहना है। मतलब मैं कहीं मुझे कह रहा था कोई कि धन के पीछे लोग पड़े रहते हैं, देखो वो धन, मतलब एक दिमाग में घुस गया है कि धन का मतलब पाप, ये नहीं है। धन का मतलब पाप नहीं है।
धन का मोह पाप है, धन पाप नहीं है, धन का मोह पाप है। जैसे कि वो राजा जनक, जब उनको क्या कहते हैं राजा जनक को, योगी राज, जो सीता के पिताजी थे उनको बोलते हैं, माँ सीता के जो पिताजी थे योगी राज बोलते हैं उनको, मतलब योग में उनकी इतनी महारत हासिल थी। तो एक सन्यासी, एक कोई यंग सा मान लो कि सन्यासी था, वो योग सीखने के लिए राजा जनक के पास आया। तो राजा जनक ने कहा एक काम करो, आज आराम करो, कल अपन सीखेंगे, इसको कल सिखाऊंगा। चलो ठीक है जी। और उसको दिया गया सोने का मसनद, इतना मोटा मोटा मसनद, इतनी सारी दासियाँ, इतना खाना, इतने, वो पागल हो गया, बोला कि ये तो ये अपने आप को योगी कहता है, ये तो भोगी है। वो सवेरे दौड़ा जनक के पास, बोला कि बाबा ये झूठ बोलना बंद करो कि आप योगी हो, आप तो बड़े बड़े भोगी हो, और अगर मुझे आदत पड़ गई इन चीज़ों की, ये दासियाँ, ये खाना, ये पकवान सब कहाँ से मिलेगा मुझे, जंगल में मारा जाऊँगा मैं। बोले फिर क्या कर रहे हो? बोला मैं जा रहा हूँ। बोले चलो मैं भी चलता हूँ। वो चल पड़ा, राजा ने भी चल पड़े साथ में। आधा किलोमीटर दूर गए होंगे तो जो योगी आए थे सीखने के लिए कहते हैं कि महाराज एक गलती हो गई, मेरा जो कमंडल है वो आपके महल में छूट गया है, मैं लेके आता हूँ। तो राजा जनक बोले, खूब हंसे और बोले कि तेरी मेरी ना चलेगी, अब तू देख फंसने के लिए कमंडल ही काफ़ी है, तू कमंडल आने जा रहा है। मैं राजपाट छोड़ के चला आया, तू कह रहा था कि भोगी मैं हूं, तू देख कौन भोगी है। है ना जी। तो आप ये देखना, कभी कभी ख्याल करना कि कभी कभी ना ये जो भगवान बुद्ध के अंदर राजपाट था पूरा, उन्होंने छोड़ने का 1 सेकंड नहीं लगाया। और कोई गरीब भी हो घर में, उसके पास एक अपना साइकिल हो, उससे वो छूटता नहीं है, उसे लगता है मैं राजा हूं, साइकिल वाला हूं। तो जो अटैचमेंट वाली जो रिलेटिविटी है ना, कि कितना अटैच्ड हो आप हो, अटैचमेंट मुसीबत है। मुसीबत धन नहीं है, मुसीबत पद नहीं है, मुसीबत अटैचमेंट है, मोह है। और अगर ना छूटने की बीमारी हो, ना छोड़ने की, तो एक वो उसको अपना साइकिल नहीं छूटता, अपने कप नहीं छूटता, अपने कलम नहीं छूटता, एक किताब नहीं छूटता है। भाई वो फलाना नोबेल वो ले गया था, उसके पीछे पड़े रहो, अरे तू नहीं लाया, तू नहीं लाया, तू नहीं लाया। और जिसको छोड़ना हो, छोड़ने की परमात्मा ने ताकत दे दी, भगवान बुद्ध से उन्हें छोड़ दिया राजपाट, 1 सेकंड नहीं लगा छोड़ने में। तो ये तो अपनी विरासत है, कुछ सीखे तब तो, कुछ सिखाए तब तो, कुछ सिखाने वाला तो है नहीं, कोई नहीं सिखा रहा। क्यों? अभी देखो कि वो मतलब जो अपनी है धरोहर, उसको कोई सिखाता नहीं। और लगे हुए हैं जी, अमेरिका से आ रहा है जी, वो MBA करना है जी, उसमें मैनेजमेंट करना है जी, और ये करना है। अरे सब करो, लेकिन जो मूल मंत्र तो यहाँ है। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कहीं आलस ना घुस जाए इस चक्कर में अपनी ज़िंदगी में कि अब कर रहे नहीं कुछ, बैठे रहो। बैठे रहो। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ ऐसी हैं ढेर सारी, जो कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। और गुरुओं के पास तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। नहीं तो देखो ना, 10वीं पातशाही, मतलब तुम सोच के देखो, जैसे इमेजिन करो, 10वीं पातशाही ने अपने चारों साहिबजादों को धर्म के खातिर चुनवा दिया। मतलब दो को चुनवा दिया गया दीवार में, और 2 वैसे युद्ध में चले गए धर्म की खातिर। और आज बच्चों के लिए माँ बाप धर्म घड़ी घड़ी कुर्बान करते हैं। बच्चों के लिए करना हो ना जी, वो कहीं एडमिशन कराना हो, कहीं, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, अरे भाई सब कर दो ना। तो मैं बोलता हूँ कि भैया तो भाजपा कांग्रेस कौन से खराब थी, अगर ये सब करना था तो उन्हीं को रखते, हम क्यों हो के लाए। मेरी ज़िंदगी भी खराब कर दी तुम लोगों ने कि भाई परिवार, बच्चे, माँ पिता, संडे मंडे सब जनता को समर्पित। अगर वही कभी कभी ना लोग आ जाते हैं कि हमने आपको सपोर्ट किया, हमने आपको वोट किया, हमें एक वो नौकरी दिलवा दो, है ना, हमें वो ज़मीन दिलवा दो, मैं वो ज़मीन पर जो ज़मीन पड़ी है खाली हड़प लूँ उसको, ठीक है जी, वो चलता रहता है। मैं कहता हूँ कि भैया फिर ये तो फिर क्या फ़र्क है।
अगर यही सब करवाना था तुमको तो तुम कहते कि भैया ये आम आदमी पार्टी क्या करना है फिर तुमको। तो इसलिए वो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि 10वीं पातशाही ने अपने चारों साहेबजादों को कुर्बान कर दिया धर्म के लिए, और हम अपने बच्चों के लिए घड़ी घड़ी धर्म कुर्बान करते हैं। ताकत चाहिए, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। और हम सब दोषी है इसमें। अच्छा होता क्या ना कि ये दायित्व निभाना अलग बात है, ख्याल करना ही बात को, जिसको आप दुनिया में लाए उसका दायित्व तो निभाओगे ही। दायित्व निभाना अलग बात है, लेकिन मोह पैदा करना गलत बात है कि जी अब अपने बच्चे को नौकरी लगाने के लिए हम किसी से फेवर मांग लें, किसी को तंग करें, किसी और की नौकरी खा जाएं, बोले हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, इसको निकाल दो। तो बहुत बड़ा एक डिस्टिंक्शन है बच्चों के लिए धर्म की कुर्बानी और धर्म के लिए बच्चों की कुर्बानी। 10वीं पातशाही ने बहुत बड़ा त्याग किया। मतलब उसको इतिहास में देखो, मतलब उनके पास ताकत थी, परमात्मा के स्वरूप थे। अगर वो चाहते तो अपना बृहद रूप से वो खत्म कर देते, क्या जरूरत थी लड़ने की उनको। जो परमात्मा का स्वरूप व्यक्ति था, मतलब जब गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद साहब तक, जो सब परमात्मा के रूप थे, चाहते तो कर लेते। लेकिन ये उदाहरण हमारे लिए दिया, जनरेशन्स के लिए दिया कि मानवता सीखे कि कैसे धर्म के लिए लड़ना है।